प्रणाम। साई राम। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये आपकी ऊर्जा है, आपकी सात्विकता है, आपका प्रभाव है, आपकी अच्छाई है जो प्रेरणा प्रेरित करती है। जो भी वचन निकले घर जाके किसी दिन मैं खुद सुनता हूँ क्या कहा गया, क्योंकि सोच के नहीं। हाँ, आई डू समटाइम्स, वंस इन अ व्हाइल, क्योंकि सोच के नहीं आते हैं ये कहना वो कहना। जिसकी जैसी मर्जी। कल शनिवार, कल के दिन 18वां अध्याय हुआ किसी दूसरे की एनंडेल में, वो गुरु महापरिवार वाले। उस सत्र में और कुछ कहा गया, इस समय और कुछ कहा गया, है ना। जिसकी जैसी ऊर्जा होती है, जिसका जैसा प्रभाव होता है, उसके अनुसार। तो अगर अच्छा लगा इस सत्र में, तो जब कभी फिर दर्पण में जाओगे तो धन्य अपने आप को प्रणाम करना। देवी जो है, जो मैं देखता हूँ, उसका दर्शन कर लेना, है ना। खाली शरीर नहीं है, खाली नाम नहीं है। जिस देवी की आराधना करते हो, जिसकी पूजा करते हो, वो प्रकट है ना। तो एक बार अपनी पहचान कर लेना। अभी बहुत हजारों बार आईने में अपने चेहरे की, अपने शरीर की पहचान हो गई, एक बार अपनी पहचान कर लेना। फिर वो जैसे देवी सब पर कृपा करती है, सबके साथ प्रसन्न रहती है, सबके प्रति प्रेम होता है। किसी के प्रति देवी किस पर जलन करे, किसका द्वेष करे, किसको अपने से कम माने, देवी हो ऐसे फिर अपना हो जाए स्वभाव। सबके प्रति सर्वत्र समभाव, है ना। यही मेरी शुभकामना है। ये जो अभी गुड़ी पाड़वा हुआ, जैसे हम ध्यान के समय कहा, वो उगाड़ी उगाड़ी कहते हैं ना, वो अच्छी तरह से समझ लेना। वो उगादी नहीं होता, युग आदि। वाई यू जी, युग मतलब नया जो होता है ना, आदि मतलब पहला, शुरुआत। सो ध्यान के समय जैसे प्रेरणा हुई, ये पक्का रहे कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ न्यू बिगिनिंग। फिर से चांस मिला, बार बार चांस मिल रहा है। जैसे बच्चे को चलना सिखाते हैं, 2 साल के, 1.5 साल के, 1 साल के, तो गिरते जाता है, फिर से माँ उसको उठा के, नो यू कैन डू दिस, फिर से। कितने बार, 10 बार, 50 बार, कितने बार। फिर एक बार ऐसा थी कि चलना पड़ता है, फिर चल पड़ता है, फिर जीवन भर चलता रहता है। तो हम साइकिल सीख रहे थे, या तो तैरना सीख रहे थे, या तो रोटी बनाना बचपन में सीख रहे थे, तो नेपाल का नकाशा बन गया था पहली रोटी तो, है ना। ये कौन से देश, ऐसा तो किसी नकाशे पे नहीं दिख रहा था ऐसा। आधी जल गई थी, आधी कच्ची रह गई थी, लेकिन बार बार करने से कितने फर्स्ट क्लास सब होता है। इसलिए ये गीता का मार्ग जो है, ये इट्स अ पॉजिटिवली सेट। इसमें आशा है, हर हर क्षण आशा है, ये हो सकता है, संभावना है। इसीलिए हमारे धर्म में जो बार बार अलग अलग त्योहार, अभी रामनवमी आएगी, फिर से कह सकते हैं कि अच्छा वो उस दिन तो वो खाने पीने में चला गया, ध्यान नहीं रहा, पूजा आई, घुमाते रह गए, बजाते रह गए। अभी अभी मैं बिल्कुल राम जी अब तुमसे नहीं हटने वाली। इट्स जस्ट यू एंड मी नाउ। बाकी दुनिया को जो करना है करने दे, जितना बजाना है, जितना नाचना कूदना है, बिल्कुल। आई एम गोइंग टू जूम आउट एंड आई एम गोइंग टू लव यू बिकॉज आई नो यू लव मी। एक बार ऐसा चिपक जाए किसी दिन, अगर रामनवमी निकल गए, रामनवमी भी निकल गई, तो फिर उसके पश्चात सीता नवमी आएगी। तो सीता माता से कहना कि पता नहीं राम जी क्या, कौन है, कैसे, लेकिन तुम तो माँ हो, तुम ये आते रहते हैं। हनुमान, उसके बीच में हनुमान जयंती आएंगे, हनुमान जी तो बस सब देने वाले हैं, है ना। उनके पीछे पड़ जाए तो ये चलते ही रहेगा। होली आकर के गई थी। सो किसी वर्ष में कोई मुहूर्त ऐसा लग जाए कि तुक्का, वो फेंकते हैं ना, तुक्का लग जाए, बुलseye लग जाए, बिल्कुल। लेकिन ये तभी होता है जो बार बार प्रयास करे, है ना। खाली बैठे रहे तो नहीं होगा, और खाली वही वही करेंगे तो वैसे भी नहीं होगा। तो मेरा प्रयास ये है आपकी सेवा में कि हर बार एक और कुछ, और थोड़ा पक्का हो जाए कि नहीं नहीं नहीं, दिस मेक सेंस, आई 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 मस्ट, आई हैव टू। क्योंकि यहाँ तक पहुंच गए हैं, मेरे को यहाँ तक पहुंचाया गया है। नहीं तो कोई संबंध नहीं था, जानते नहीं थे एक दूसरे को, कभी पता नहीं, कभी नहीं मिले हो सकता था, है ना। किसी ग्रोसरी स्टोर में, कॉस्को में देख के, लेकिन कुछ कुछ संबंध ही नहीं होता था। नहीं, हो सकता है मिले भी हो पहले, लेकिन पता नहीं था। लेकिन देर इज अ रीजन, there is a reason why someone who cares about me and who cares about you, who cares about all of us, has brought us together. मेरा उद्धार हो,
और आपका भी लाभ हो, इसलिए, है ना, ये अवसर मेरे उद्धार के लिए है। इसमें न रहना कि ये कुछ, दिस इज फ्रॉम मी, बाबा की कृपा मेरे पर हो रही है। अब साथ में कोई नाव में जा रहा है तो जिसको बैठना बैठ जाओ, ऐसी बात है ना। दिस कृपा इज ऑन मी, just make no mistake, this isn't for you. हमें भी कृपा है, इसीलिए तो ये अवसर मिला। ये मेरे लिए नाव भेज दी है अभी, आपके नाम है बस। अभी जिसको भी बैठना है बैठो, उतरना है तो उतर, मेरा ध्यान मेरी नाव को आगे चलाने का है, लेकिन मेरा कोई जगह है, जितनी जब तक जगह है तब तक बैठो, तो है ना, ऐसे। सो लेकिन आग्रह नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, जिसकी इच्छा हो जैसे, हर एक के लिए नाव हर एक के लिए आती है। बाबा के, कृष्ण के, राम के, सीता के, मैया के दरबार में ऐसा नहीं कि इनको देना इनको नहीं देना है। सूर्य ने कभी आज तक नहीं सोचा कि इनको प्रकाश देते नहीं, है ना। वायु बहती तो सबको हवा देती है। नदी गंगा ने आज तक नहीं कह रहे रुक रुक गुंडे तू, ये क्या कर रहा है, चल पीछे हट करके। गंगा मैया ने, उसी लिए उसका इतना महत्व है, इसीलिए सूर्य को पानी चढ़ाते हैं, इसीलिए वरुण देवता जो बरसात करती है तो सबको देती है, क्योंकि ऐसे ही ये सभी के लिए, गीता सभी के लिए है, सर्वधर्म समभाव। तो ये भावना से ही होगा, ये बहुत पढ़ के, बहुत याद करके, बहुत बहुत कुछ करके नहीं लगेगा, भाव जो उभरेगा, भावना से जब अपना हो जाएगा। जैसे बच्चा जन्म लेता है, माँ के लिए क्या करता है, व्हाट डज अ चाइल्ड डू, कुछ नहीं करता है, उल्टा करता है, तकलीफ देता है ना। साफ सुफ करना पड़ता है, नहलाना धुलाना, खिलाना, रात में उठा देता है, 10 बार उठाता है, उल्टा तकलीफ देता है। फिर भी माँ उसके पीछे की जाती है ना, क्योंकि बस पता है कि भाव वो माँ को ही चिपकना चाहता है, उसको माँ ही चाहिए है। इसलिए इतना एक है ही उसमें गुण है बच्चे में, लेकिन वो सर्वोच्च गुण है। तो उसमें उसने कहा कि नहीं, मेरे को तू ही चाहिए, जस्ट अब क्या करें, इसको छुड़ाए कैसे। माँ उठा ही लेती है, कर ही देती है, यू विल अंडरस्टैंड बेटर देन आई डू। सो जैसे कान्हा छोटा था, मोहिनी छोटी थी, तो 1 साल की थी, तो हाथ अंगुली पकड़ के हम लोग दोनों, शी एंड आई यूज्ड टू गो अराउंड अ ट्री एंड हग द ट्री। अब दोनों को अभी भी याद है अभी। और कान्हा रात बेरात उठ जाता था, तो मेरे को माधवी पर दया आती थी कि अरे इसको कितना उठाना, तो उसको मैं उठा लेता था कान्हा को। तो वो सह तो लेता था, लेकिन अब वो ऐसे यहाँ पे इतना छोटा बच्चा है ना, ये घुटने से मेरे पेट में मारता था कि क्या चलता रहे, चलता रहे करके। तो फिर मैं उसको एक धुन है, वो जो गाना है देखो, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। तो मैं उसको रात को लेकर के ऐसे कहते कहते हल्की आवाज में घर भर घूमता था। एक क्षण के भी लिए रुका मैं, वही वो पेट से फिर से माना चलता रहे, कहाँ रोगा क्यों करते। फिर ऊपर नीचे सब जा करके, अब मैं क्या करूं, करना ही पड़ता था, है ना। दिन सुबह वर्क को जाना है, अभी लंबा दिन हुआ है, लेकिन क्योंकि उसको दूसरा कुछ नहीं जानता, उसको वो चिपक गया है। तो जब उसको लाइक वो एक मात्र उसकी मांग है कि डोंट स्टॉप। जब तक वो नींद हो तब तक करना ही पड़ता है। जितनी बार मैं रुका कभी टेस्ट करने के लिए, और बराबर घुटने से इधर करता, चलो आगे आगे बढ़ो बैल जैसा। और उसको द स्वीट थिंग इज दिस, वो तो एकदम मतलब कितना 2-3 महीने का होगा, लेकिन वो धुन उसके दिमाग में इतनी फिट हुई है कि टिल टुडे इट्स हिज फेवरेट ट्यून। दैट्स लाइक अ स्पेशल बॉन्ड कि व्हेन ही एंड आई आर टुगेदर, वो मेरे को बताए बिना वो धुन शुरू कर देगा, ये बनाया था। सो ये अलग रिश्ता बन जाता है। ऐसे ही अपने मन की जो धुन चल पड़े भगवान के साथ हृदय में, है ना, वो अंदर की बात अंदर सुन लेता है। प्रेम की बांसुरी जब बजने लग जाए, तो इस सबसे आसान, सबसे बिल्कुल अवश्यम भावी जिसे कहते हैं, मतलब जरूर होता, एक प्रेम मात्र से होगा। प्रेम तो भावना है, प्रेम वस्तु नहीं है ना, पेड़ा लड्डू नहीं है प्रेम, हार नहीं है, ढोलक नहीं है, माइक्रोफोन नहीं है, चादर नहीं है। प्रेम कैसा है, प्रेम भावना है।
और वो कितने बार सुना, कहा है कि बस प्रेम से राम ने कहा, कृष्ण ने कहा, साईं ने कहा। अभी मैं साई सच्चरित्र पढ़ रहा हूँ, उनकी लीला में भी प्रेम मेन क्या है, सबसे ऊपर किस तरफ है। जैसे कोई कहते हैं तंबू टेंट डालते हैं ना, कैंपिंग को जाते हैं या कोई कार्यक्रम होता है, तो उसमें एक बीच में मेन पिलर डालते हैं ना, फिर बाद में छोटे छोटे बांध देते हैं। याद है ना, तंबू देखा होगा, टेंट देखा होगा, तो छोटे 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 बहुत बांध देते हैं, इतना बड़ा टेंट, उसमें 1000 लोग बैठ जाते हैं सत्संग के समय। लेकिन बीच में बड़ा खंभा होता है, वो स्ट्रांग, वो जितना बड़ा उतना बड़ा टेंट हो सकता है। ये सब तो ठीक है, इधर का एक हाथ छूट गया तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, लपक जाएगा, फिर भी बैठे। लेकिन ये अगर नहीं हुआ तो फिर वो पूरा का पूरा नीचे गिर जाएगा। तो इस साधना में, ईश्वर प्राप्ति में, प्रेम भाव बीच वाला डंडा है, मेन बात है। बहुत चिंता मत करना, एक दिन उपवास उपवास भूल गया, ये चावल नहीं खाना था, एकादशी के दिन खाना हो गया, अभी 12 बजे के बाद ही खाना था अभी, लेकिन 11:30 बजे हो गया, अपनी ओर से क्षमा मांग लेना। लेकिन वो इधर का निकल गया, उसको फिर से ठोक ठोक करके बांध सकते हैं। इसको मत गिरने देना, अपनी भावना को, अपने प्रेम को, फिर बहुत मुश्किल होगी, सबको हटाना पड़ेगा, फिर वो कार्यक्रम ही स्थगित हो जाएगा। कल होगा फिर सत्संग, आज नहीं, है ना। इसलिए समझ रहे ना। तो इसलिए कहा कि हम 9वें अध्याय में है, राज विद्या राजगृह योग। उसमें जो पहला प्रारंभ किया था 2 हफ्ते पहले, उसमें आखिरी श्लोक में जो कहा था भगवान ने, मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, इफ यू वांट टू बी विथ मी देन बी विथ मी, थिंक अबाउट मी, वर्शिप मी। अंत में जिस के बारे, जो सच में चाहते हैं उसी के बारे में विचार करते हैं, जिसके बारे में विचार करते हैं वो चाहते हैं। तो मुंह से कह रहे भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, भगवान भगवान जो भी, लेकिन कार्य में दूसरा कुछ दिख रहा है, प्रायोरिटीज आर डिफरेंट। तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको भगवान को चिंता नहीं, क्योंकि भगवान तो है ही। तो भगवान कैसे आने नहीं वाला है जीवन में, किसी दिन कहीं से आ गया, अभी नाउ आई हैव गॉड। तो पहले गॉड नहीं था, ऐसी बात हो नहीं सकती थी। अगर जिंदे थे तो भगवान हर क्षण था। पिछली बार का याद होगा ना, मैंने 3 प्रश्न पूछे थे कि भगवान सब जगह है क्या, तो सब जगह है तो फिर इधर है कि नहीं, इसने कमरे को छोड़ के बाकी सब जगह है, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर भगवान कहता है इस है ना, सब समय है क्या, तो तुमने बोला है, तो फिर सब समय है तो इस समय भी है। ये 9, 9:30 से 11 तक भगवान नहीं रहेगा, बाद में तो बाद में रहेगा, इसके पहले तो ऐसा नहीं हो सकता। तो 9:30 से 11 में भी है, सेंटर वे में, यहाँ पे स्नेह बहन आपके आश्रम में भी है, तो आश्रम है ना, यहाँ पर भी है, शबरी की कुटिया होती थी, ऐसा है ये तो, है ना माँ। सही। साई राम जी भी है। और वो मांगते मांगते इधर ही आके बैठ गए कि ना, जैसे आ गए थे वैसे अपने आप से। और अगर सब में है कहते हैं तो फिर हमें भी है, तो फिर मुसीबत क्या है। मुसीबत इतनी की पहचान नहीं हुई, बस है। एक सिद्धांत है, थोड़ा क्लिष्ट है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो ज्ञान, उच्च कोटि के ज्ञान मार्गी होते हैं, मतलब अत्यंत उच्च, एकदम हाईएस्ट, जैसे एक राम सुखदास जी महाराज के हो गए, करके हो गया ऋषिकेश के, अभी अभी तक थे 100 साल की उम्र तक। अभी 10 साल पहले उनकी शरीर शांत हो गया। इज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड। वो कहते बस है तो है, तो है, इसमें ही भगवान को है। सो आई वोंट गो देयर, क्योंकि अभी हमारा ये चल रहा है, किसी दिन हो सके तो। बट द होल पॉइंट ऑफ दिस इज कि गॉड इज, ऐसे नहीं कि गॉड इज नॉट, गॉड इज। सो द ओनली चैलेंज है, आई डोंट नो वेयर टू फाइंड हिम, आई डोंट नो हाउ टू एक्सपीरियंस हिम। सो इसके लिए अगर जितना जितना भीतर की यात्रा करेंगे उतनी उतनी पहचान होती जाएगी। थोड़ी गीता, थोड़ा ध्यान, 24 घंटे में 24 मिनट अगर निकाल सकते अपने लिए, इतना तो स्वार्थी रहे, इतना तो बुद्धिमानी करे कि 24 घंटे में अपने लिए 24 मिनट, बाकी तो संसार के लिए बाकी सब जा रहा है, तो वो 24 मिनट में 10-12 मिनट गीता पढ़े, 10-12 मिनट ध्यान करे। किसी दिन 5-6 मिनट ही गीता पढ़े, 15-18 मिनट गीता ध्यान करे। किसी दिन गीता ही पढ़ने में आनंद हो रहा है तो 15 मिनट पढ़ लिया, 10-10 मिनट ही ध्यान करे। लेकिन ऑल टुगेदर 24-25 मिनट्स का भी कमिटमेंट किया 24 आवर्स में।
फिर भी समझ लगता है। जैसे रोज रोटी का प्रैक्टिस किया तो बराबर गोल होने लग जाती है, पूर्णिमा के चंद्रमा जैसे रोटी होने लगती है ना, ऐसे। सो लेट्स स्टार्ट वेयर वी लेफ्ट ऑफ लास्ट टाइम। ओके, where were we last time? Let's see. पिछली बार हमने 26 और 27वां श्लोक किया था 9वें अध्याय का। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, याद है मेमोरी के लिए? कि फूल हो पत्ता हो, किसके घर में एक फूल भी नहीं है, एक पत्ता भी नहीं है, एक पानी का बूंद भी नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं यो में जैसे अभी तो मैंने घर के आंगन के 2 फूल तोड़ के लाकर मन में बहाना हो, कहते वो तो मैं ले ले तो उधर ही रह जाता है। कहते भगवान ने तो लिया नहीं, खाया नहीं। भगवान कहते उसमें जो बहाना थी उसको मैंने ग्रहण किया। तो ये भूल मत जाना, फूल अर्पण करने के गुच्छा लगा के दूर रख दिया, इसको भूल मत जाना। ये फूल फूल नहीं, फूल में अपने भाव डालना। भगवान क्या कह रहे, फूल तुम्हारे लिए प्रसाद रूप में रख दिया, पेड़ा उधर ही रह गया और मालपुए उतने के उतने रह गए, लेकिन उसमें तुमने जो भी भाव डाला था, लेकिन भाव डाला ही नहीं था तो भगवान को मिला ही नहीं प्रसाद। खाली अपने अपने में लोगों को खिलाना है, 40 लोग आ रहे हैं, इतना तेल तुप कम हो गया है, ये सब थोड़ा जल गया, इसमें रखी उधर ला करके रख दिया और पानी भी घुमा दिया। कुछ कहते पंडित जी पाना है पाना है वाला पाना है पाना है पाना है पाना है, नाक खोल गया, ऐसा ऐसा कर दिया पाप करके, लेकिन मन में भाव ही नहीं है। तो वो सब इधर का इधर ही रह गया, इधर की हवा इधर हो गई। और ऐसा कुछ नहीं किया, रख करके आंख बंद करके एकदम सब आवाज बंद करके आई लव यू, बस प्लीज, आई डोंट नो हाउ टू शो यू माय लव, बट दिस आई ट्राई टू डू समथिंग फॉर यू। जैसे हमारी बेटी मोहिनी जो है, सच अ स्वीट गर्ल, उसको बचपन में कैंसर हो गया था, तो कभी ब्लड कैंसर हुआ था, तो कुछ कुछ उसको मनाने के लिए हम गिफ्ट लाए, ये छोटी ये टॉय वो टॉय। तो वो 1 साल में थोड़ा जब कीमोथेरेपी से थोड़ा ठीक स्टेबलाइज हो गई, तो उसको भी मन में भाव होता था। तो 2 ढाई 2.5 साल 3 साल की होगी, मे बी 4 years old आई थिंक, उसको भी लगता था कि मैं भी कुछ दूं। अब वो उस मन की बहाना देखो, कुछ भी खाली रैपिंग पेपर उठाती थी, माँ जी तो उसको बहुत रैप करके उसको आनंद आए, रैपर खोल के ओ वाह ओ जो भी है टॉय। तो मोहिनी को भी इतना भाव होता था कि ओ आई लव माय पेरेंट्स सो मच, वो रैपर को ऐसा गोल मोल करके फिर वो फायरप्लेस के आगे स्टूल पे खड़ा होती थी। बाबा आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, बाबा मराठी में बाबा कहते पिताजी को, और आई कम हियर, आई बाबा आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, तो व्हाट इज द गिफ्ट, वो पीछे हाथ में रख करके वो खाली रैपिंग पेपर को गोला टडा करके दिस इज योर गिफ्ट, फिर भी उसको उठा लेते थे, स्वीट गर्ल करके। उसमें कुछ नहीं था, वो रिंकल्ड अप रैपर था, वो तो माँ ने ही डाला हुआ था। ये सब पेड़ा लड्डू मालपुआ उसी ने दिया, उसके सामने रख रहा है, तेरा तुझको देता है क्या लागे प्रभु मोर, है ना। और लेकिन उसमें भाव डाले कि वो नहीं डाल सकता भाव। एक ही वस्तु है जो उसने नहीं दी है, क्यों? क्योंकि उसने हमको फ्रीडम दिया है। प्रेम प्रेम का पहला लक्षण क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण, चॉइस देते हैं। अपनी हेकड़ी नहीं, प्रेम जिस पर होता है उसको जबरदस्ती नहीं करते। ठीक है बेटा, इट्स ओके, दैट्स व्हाट यू वांट, दैट्स लव। तो उसने उसका सब सर्वोच्च प्रेम कैसे सब सृष्टि दे दी और कहा कि ना डू व्हाट यू वांट। इसलिए इस बात को बोले तो फिर वो थोड़ा कच्चा भी रह गया तो कोई बात नहीं, और थोड़ा सा जल भी गया तो कोई बात नहीं, भाव मत भूलना। नारद मुनि जो भक्ति शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं, कहते भाव वो ही भक्ति। उनसे पूछा तो कि भक्ति क्या होती है, सबसे मेन बात, इसलिए मैंने कहा वो तंबू में जो मेन डंडा है उसको पक्का रखा, इधर उधर का गिर गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो फिर भगवान के ऐसा अनुभव होने लगेगा कि मन में फिर बाकी इतना आवाज इतना सब सब चलता है, सब अच्छा है, बजाओ 24 घंटे बजाओ, आराम मस्त करो, फर्स्ट क्लास करो, लेकिन अपनी तार जुड़ी रहेगी, वो शांत भी हो जाएगा। बहुत बचता है फिर शांत भी हो जाता है। 24 घंटे कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन 365/7 आज तक किसी ने भी कीर्तन नहीं किया। रुकना ही पड़ता है, क्यों? क्योंकि वो शरीर से कर रहा है, मन से जो करता है उसको रुकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मन चलते रहता है ना। इसलिए सांसों में सिमरन हो, श्वासांदी माला नल सिमराते तेरा नाम,
श्वासांदी माला नल सिमरांदे तेरा नाम, बन जावा बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। बन जावा बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। श्वासां दी माला नल सिमरां दे तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। ऐसे ही जुड़े रहना हर सांस में, उसके नाम में, उसके प्रेम में। That was the main message of this chapter, जो उसने कहा था मन मना भाव। मन को लगाया कि नहीं मेरे में, कि खाली लड्डू पेड़े में रह गया है ना। मन मना भाव मद भक्त मद याजी मान। पूजन सचमुच में मेरा हो रहा है कि मूर्ति का हो रहा है। कितनी सफेद कितनी सुंदर मार्बल की मूर्ति है, कितना चमकाया महीना भर लेकर के, कि इसका हो रहा है या मेरा हो रहा है। साई कह रहा है ना, मन में भावना बिल्कुल 100% तक आने का प्रयास करें। 50% मूर्ति है, साफ सुथरा है, 50% साई है, ऐसे कहते 60%, 70%, 80%, 90%। जब साई के सामने झुक गए तो बस 100% उधर ही चला जाए मन, कि बस साई में ही है, राम में ही है, हमें ना धीरे धीरे करके प्रयास ये होता है, धीरे धीरे करके। उसके बाद फिर जिधर है उधर, जैसे है वैसे भगवान ही भगवान, शिवमय हो जाए सब सब संसार। तो इसलिए वो पिछली बार श्लोक जो हुआ था 27वां, यत करोषि यद अश्नासी यद जो हो सिद्धदास यद, जो खाता है, जो पीता है, जो करता है, सब मेरे नाम से कर देना। मैंने कहा था ट्रैश भी फेंकने गए, हरि अर्पण ले, ले जा जिधर ले जाना है, इसको जो करना है कर। फिर से रिसाइकल होगा, फिर से उसका अपने आप फर्टिलाइजर बनेगा, फिर से होता है ना, मिट्टी बनती है फिर से, जो ट्रैश हम फेंकते हैं, और फिर से इतना सुंदर बल्ब निकलता है, फिर से उसी के चरणों में आता है। देखो, एक किसी दिन कचरा था, ये बात सच्ची है कि हो सकता है किसी दिन मुर्दा था, हड्डी मांस थी, किसी गाड़ पे उसमें से फर्टिलाइजर बना, उसी में से पौधा बल्ब निकल के कितना वो रिसाइकल उसकी जो है, सौंदर्य उसमें रहता ही है हर समय। जो सत्यम शिवम सुंदरम करते हैं, जो भी हो उससे सत्य, उसमें सौंदर्य रहता ही है, हम अपनी आंखों से देख सके ना देखे, वो दृष्टि जब मिल जाए तो। सो आज हम 28वां श्लोक करते हैं 9वें अध्याय का। शुभाशुभ फलैरेव मोक्षसे कर्म बन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। ओके, 28वां श्लोक था शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने ही संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। इसके हिंदी में, इस प्रकार जिसके समस्त कर्म मुझ परमात्मा में अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। तो क्या करे, जो भी करता है अगर मेरे नाम से कर देगा, जो भी कर रहा है मेरे को अर्पण कर देगा, तो फिर उसके बाद उसकी जिम्मेदारी तेरी नहीं होगी। गलती हो गई, काम बिगड़ गया, मेरा ध्यान नहीं था, ये सब फिर तेरा नहीं रहेगा, मेरा हो जाएगा, क्योंकि तूने मेरे को दे दिया, है ना। शुभ भी उसको दे, अशुभ भी उसको कर दे, ये उदार चित्त है, ये अशुभ भी लेने को तैयार है। हमारा भगवान हमारे धर्म में ऐसा नहीं है कि ये गौर है और ये सेटन है, कि ये इधर सफेद वाला अच्छा है और ये इधर काला वाला बुरा है। बोला सब मेरे दमादम फेंक, चल ला दे, कचरा भी डाल दे, जो जब सब मेरा हो जाएगा, क्योंकि वो भावना चाहता है कि तेरे नाम से करे। तो इसलिए यहाँ पर कहा शुभ अशुभ फल रेवम। फिर जो भी कार्य करे उससे जिसका जो निष्कर्ष होगा, उसमें जो निकलेगा, उसका जो फल होगा, वट एवर द रिजल्ट ऑफ दैट यू डू, शुभ अशुभ फल रेवम मोक्ष से, तेरे को छुट्टी हो जाएगी। तू कहेगा मैंने तो भगवान को दे दी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फिर अब वो
उससे मैंने ये नहीं चाहती थी कि तुम्हारा बुरा हो, तुम्हारा नुकसान हो, ऑफिस को लेट हो जाए। मैं तो तुम्हारे भले के लिए करी थी, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा बैठो, थोड़ा भजन का आनंद लो, इतना भोग लाया ही है तो अभी तुमको लेट हो गया, तुमका ये मेरे नहीं, मैंने अगर ऐसा अगर सचमुच में भगवान के नाते किया हो तो भगवान कह रहा है कि देन यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। और उसको भगवान ने संन्यास कहा, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैश्यति। संन्यास को ऐसे नहीं कहा खाली कि गेरुए वस्त्र पहन लिए, कमंडल ले रहे, त्रिदंडी लेकर के निकल गए, वो ठीक है, होगा भी, वो भी हो सके, लेकिन इधर बैठे सन्यासी हो सकते हैं अगर जो भी करे वो उसको अर्पण किया। अगर मैंने एक किसी ने गीता मांगी और मैंने कहा मेरे पास गीता था अभी तो नहीं, लेकिन इसको ले जाओ तुम, ये तो ये ले लो, उसके बाद ये गीता तुम्हारी हो गई क्योंकि मैंने तुमको दे दिया। ऐसे जो भी होगा जिसको दे दिया है ना। अभी ये पानी पिया नहीं है, खोला नहीं है, इसको खांसी आ गई, नो टेक दिस वाटर एंड देन इट्स हर वाटर, फिर ये मेरा नहीं रहा है ना। तो ऐसे भी जिसको दे दिया उसका हो गया। क्या कहते हैं, जो भी है तेरे को दे दिया, जो भी किया तेरे तेरे नाम से कर दिया, तो फिर वो उसका हो गया, मतलब छोड़ दिया मैंने। तो जो छोड़ दिया उसको संन्यास कहते हैं। न्यास शब्द का अर्थ होता है छोड़ देना। और समन्यास में दो प्रकार के अर्थ आते हैं। सत्य में न्यास, सत्य की दृष्टि, सन्यास जब कहने जाते हैं एकदम अगर फास्ट के सन्यास, तो वो सन्यास जैसा सुनाई देता है ना, संधि कहते हैं उसको संस्कृत में। सन्यास, सत्य में जो न्यास हो, मेरे को खाली सत्य चाहिए, मेरे को खाली प्रभु चाहिए। सत्य श्री अकाल कहते हैं, है ना। अकाल पुरख जो है वो श्री मतलब सौंदर्य, वो ही एक सत्य है, साक्ष्य खंड जिसे कहते हैं ना पंजाबी ना। वो छोड़ के मेरे को इधर ये खंड खंड, ये मतलब टुकड़ा टुकड़ा नहीं चाहिए, मेरे को सच्च खंड चाहिए। अखंड जो है, यहाँ टुकड़ा 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 जमाना नहीं पड़ता, उधर है ही है ना। वो चाहिए जो है, इधर का जो है वो बस जिसका है वो ले जाए। वो अगर कहे तो फिर सन्यासी में हम फिर सन्यासी हो सकते हैं, गृहस्थ में सन्यासी हो सकते हैं, बाल बच्चों को पालते पालते हुए भी सन्यासी हो सकते हैं। ये सन्यास मन का होता है, शरीर से नहीं होता है ना। 5वें अध्याय के, ये हो गया हमारा 5वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा था गेय से नित्य सन्यासी। और तू तो अभी ये कह रहा ना युद्ध छोड़ के जाता है, मेरे को युद्ध नहीं करना, मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, पहले अध्याय में कहा था ना अर्जुन ने, खाना बनना होता है जो भिखारी बनना में से तो बेहतर। तो वो कहता है ऐसा सन्यास कहते तो अभी इधर परमानेंट सन्यासी हो सकता है, नित्य सन्यासी, फॉर एवर मिलेनियर हो सकता है। गेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो किसी का द्वेष न करे और किसी की आकांक्षा न करे। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये दो अगर छोड़ दे अर्जुन, तो युद्ध करना है नहीं करना है, ये मरे ये जिए, ये राज्य हमारी जीत हो, हमारा नुकसान ना हो, ये सब अगर छोड़ दे, लेकिन धर्म के लिए युद्ध करो, अच्छाई के लिए, तो तू अभी सन्यासी इधर, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। ये 5वें अध्याय का था कि अभी तो अगर द्वंद्व को छोड़ देगा तो अभी तेरा काम हो गया, इधर युद्ध भूमि में, युद्ध प्रारंभ होने के पहले जीत लिया तूने। ये आगे चल के चौथे 5वें अध्याय में भी कहते कि तू ये युद्ध क्या, तूने सारा संसार जीत लिया। ये भगवान कहते अर्जुन को, यह तैर्जित सर्गे ये शाम साम्य स्थितम मन। मन अगर शांत हो जाए, इधर उधर भटके नहीं, तो तूने तो अभी सारे संसार को जीत लिया। युद्ध क्या जीतने की बात, ये छोटी बात है। तो अगर ये हो नहीं सकता था तो ये भगवान कहते नहीं थे। मैं बार बार कहता हूँ ये कृष्ण, इसकी लीलाएं थी लेकिन ये गुंडा नहीं था ये लीला करता था, चतुर था लेकिन बदमाश नहीं था। इसमें फर्क होता है ना, चतुराई में और बदमाशी में, और लीला करने में और गुंडागिरी गर्दी करने में। मतलब ये तो उल्टा बहुत ही बोला था, यानी क्योंकि ये राम ही था, अलग नहीं था, है ना। जो जिस राम की भोले बाबा सतत नाम जप करते वो था। लेकिन उसे ना पूर्ण रूप दिखाना था कि ऐसा उल्लू भी नहीं हूं मैं, गधा भी नहीं हूँ नाम नो बड़ी फूल कहते हैं ना, कि मेरे को ऐसा नहीं, तुम पटा पुटा के बना नहीं सकते, ये दिखाने के लिए इस रूप में आ गया था। इसका मतलब क्या है कि अगर हमसे नहीं हो सकता था या, तो ये फुकट का ज्ञान इधर नहीं बांटता था बेवजह, जिसका कोई मतलब नहीं, हम नहीं कर सकते। क्या तुम अपना ज्ञान क्यों दिखा रहे हो प्रभु, पता है मानते तुम भगवान हो,
किसी दूसरे ब्राह्मण योगी संत के पास ले जाओ, हम ऑर्डिनरी लोग हैं। एक ऑर्डिनरी आदमी तुम्हारे सामने बैठा है और अभी बात कर रहा है, जिसकी सुन रहे हो, ऑर्डिनरी जिसे कहते हैं, सर्व सामान्य साधारण व्यक्ति से ये तुम सुन रहे हो, विशेष कुछ, इस बात को पक्का मानना, है ना। अगर मेरे में विशेष कुछ नहीं, अगर तुम में विशेष, तो फिर है ना। और अगर मेरे को ये अनुभव हो सकता है तो तुमको क्यों नहीं हो सकता। एक भगवान ने सबके लिए बांटा है। द डिफरेंस इज आई कमिटेड टू इट। यही चाहिए था बस, पक्का, है ना, इससे हो सकता है। तो यहाँ पर इसलिए कहा भगवान ने कि तू छोड़ देना मेरे पर। साई साई कहते हैं, राम राम कहते हैं, तो छोड़ दो ना। अगर विश्वास है, सच्चरित्र पढ़ा है, शिरडी गए है, उदी ली है, तीर्थ मिला है, नाम जप किया है, तो छोड़ दो ना। कह रहा उस पर, उन पर जो करना बराबर समझते हो उसको करो। जो अपने अकल से जितना समझता है ये ठीक है, ये भी ठीक है, उतना करो। लेकिन करो ये ठीक भी और बेठीक भी मेरी छोटी अकल से मैं कर रहे हूँ। तुम्हारी संपूर्ण है, तुम संपूर्ण हो, तुम्हारी अकल संपूर्ण है, तो ले लो इसको जितना, जैसा वो चवन्नी अठन्नी मान करके। दक्षिणा मेरे पास जितना था उतना दिया, है ना। तो छोड़ दिया तो फिर भगवान करे, फिर तेरा कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, तेरा कोई टेंशन नहीं रहा, तेरी सारी मुसीबतें मेरी मुसीबतें हो गई। वो तो कुछ नहीं, उसकी ओर से तो कह दिया। अब अपने को मानना है या नहीं, अपना निश्चय है ना। वी हैव टू डिसाइड दैट वेदर आई वांट टू टेक इट और नॉट। उसने उसकी ओर से दे दिया, वचन दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। लेना है कि नहीं, अपनी बात। तो ये जो पक्का कर देगा कि नहीं, मतलब लेना है मेरे को, आज से लेना है, गुड़ी पड़वा हो गया, युगादि हो गया, सब नया वर्ष, बच्चों जो भगवान ने दिया वो लेना है। भगवान ने क्या दिया, ये दिया वचन कि जो तेरा है सारा वो मेरे को दे दे, तो वो सब मेरा हो गया। उसके सब कचरा पट्टी भी उसका हो गया। या मन मानता नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, मुंह से बहुत कुछ कह रहे हैं, मन में कुछ और है। जलन है, ईर्ष्या है, निंदा है, चोरी है, ग्लानि है, जो भी, इस सब तेरे को ले जाओ अब, तो ये सब का सब। मैं साफ सुथरी स्वच्छ हो गई, है ना। अब साफ सुथरे बर्तन में, स्वच्छ बर्तन में तेरे नाम का अमृत डालना, अब तेरे पीछे। सो again, again and again, I'm saying it's possible. He's asked. Okay, the thing is, do we do it or not? So let's do the next verse. We will finish the 9th chapter today. और दो ही श्लोक है इनके अनुसार, ये वनराज भाटिया का जो हम सुनते हैं, उन्होंने जो सिलेक्ट किए। So number 29 now. समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। 29वां श्लोक क्या था, समोहम महत्वपूर्ण श्लोक है ये। समोहम सर्वभूतेषु, सम अहम सर्वभूतेषु, सब में मैं एक जैसा हूँ, है ना। किसी में कम, किसी में ज्यादा नहीं हो, पर इनमें विशेष तेज प्रकट है, इसमें भगवान दिखाई देते हैं। भगवान कहते जो देख रहा है उसमें वो किसकी शक्ति से देख रहा है। जो कह रहा है कि वो ये तो कितने बड़े महात्मा है, कितने बड़े गुरु है, इनको प्रणाम है, तेरे में भी उन्होंने जान लिया तो चमक रहा। तूने जाना नहीं, इसलिए ना तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग, है ना। हर तिल में तिल है ना, तेल है ना। ऐसा तो नहीं है सफेद वाले तिल में तेल है, कालों में नहीं, इनमें कम है। तिल्ली में तेल, अगर तिल है तो उसमें तेल है, नाम ही उसका तेल से नाम पड़ा है, तिल। है ना। तो क्योंकि इतनी सी में भी तेल की बूंद है, तिल्ली में तेल। जिस किसी पत्थर को किया तो स्पार्क निकलता है ना, स्टैटिक, किधर जिधर भी जाए तो चकमक में आग। तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। और उस साई का दर्शन इसलिए कहते हैं कि उससे अपने साई की पहचान हो जाए, है ना? नहीं तो इन साई को कम मान लिया, हमने कम कर दिया। अगर ऐसे कहा कि ये साई ना उनमें विशेष प्रकट है, ये साई हम में इतने नहीं है, तो फिर उन पर ये लांछन हो गया, मतलब जैसे गाली देने के बराबर होगा कि अरे तुम पार्शियलिटी करते हो, तुम भगवान हो लेकिन फिर भी तुम ऐसा अपना फेवरेट प्ले करते हो, ये फेवरेट ये नहीं है। तो भगवान सामने से धड़ाके से लाउड स्पीकर पे कह रहा है कि ना, ऐसा नहीं है,
सबके लिए मैं उतना का उतना हूँ। आई लव एवरीवन द सेम, आई एम इन एवरीवन द सेम। फिर प्रॉब्लम क्यों होता है वो भी आगे कहते हैं। सो यहाँ पर क्या था, तो इस जो सब भूतों में, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। न कोई मेरा अप्रिय है, न कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से बसता है वे मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। इट्स अवेलेबल टू एवरीवन। ओशन, समुद्र सब के लिए उपलब्ध है। कोई किनारे ही खड़ा रहता है, कोई जाता ही नहीं उधर, और कोई जाकर के उसके अंदर में डूब जाते, कोई डुबकी लगाते, और कोई तो सेल लगा के एकदम मिडल ऑफ द ओशन में जाते हैं, है ना। लेकिन वो उसके सब के लिए है। किसी ने भी उस चाटा तो वो खारा ही लगेगा सागर। ये साधु बाबा गए, इन्होंने अंजलि भर ली, इनको तो मीठा पानी लग रहा है, ऐसा नहीं होता सागर में, है ना, उनको भी खारा ही लगेगा। तो ऐसे ही भगवान कह रहे कि समो समो अहम, सम अहम, मतलब मैं सम हूँ। सम मतलब सेम। ये सेम शब्द जो अंग्रेजी का, ये सम से ही आया है ना। समो अहम सर्वभूतेषु, सर्व मतलब सब, भूत मतलब आकारधारी, जिसने भी आकार लिया। वो जो कीड़ा नीचे जाता है, रंगते जाता है, मराठी में अली अड़ी कहते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, वो जो जाती है ना ऐसे 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 करते, छोटी सी फूल पर, पत्तों पर। हाँ हाँ, वो तो उसमें भी। तो जैसे कीड़ी के पग नेवर बाजे, सो भी साहिब सुनत है। चीटी, छोटी सी चीटी एकदम, उसके पैर कितने होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। उसमें अगर घुंघरू बांध दिया तो इतनी इतनी इतने घुंघरू होंगे वो कहते, वो चल रही है, मौसी जा रही किसी शादी को, घुंघरू पहन के बन ठन के, उसके पग के नेवर बज रहे, वो भी साहिब सुनत है। कीड़ी के पग नेवर बाजे, सो भी साहिब सुनत है। उसको उधर कैसे सुनाई दे रहा है, उसके कान बड़े तेज है, बहुत पावरफुल, नहीं, वो कीड़े में खुद है, उधर ही सुनाई दे रहा है उसको। ऊपर नहीं, ऊपर से नहीं सुन रहा है कि अरे उधर कीड़ी जा रही है। हर कीड़ी कीड़ी मकोड़ी में है। तो कीड़ी मकोड़ी में है तो अपने में कैसे नहीं है? जिसकी निंदा कर रहे उसमें कैसे नहीं है? जिसके से साथ जलन हो रहे उसमें कैसे नहीं है? जिसको सिखाना, कुछ सबक सिखाना, डांट रहे उसमें कैसे नहीं है? तो फिर किसको डांट रहा है? किससे साथ जलन ईर्ष्या कर रहा है? हाँ, और इधर जाकर तो बड़ा माथा दबा दबा कर खून निकलने तक कर रहे हैं, और उधर गाड़ी में बैठ के पार्किंग लॉट में चल के दूसरी चक्कर चल रही है। ऐसे कैसे हो रहा है? इधर आते दम तक किसी के दूसरे के बारे में, सिर्फ इधर आकर के एकदम फर्स्ट क्लास साई राम साई राम साई राम हो रहा है। तो हाँ, ये मैं कैसे जानता हूँ? क्योंकि मैं इधर इस यात्रा, इस रास्ते से ही चल के इधर आया हूँ। जिस रास्ते से तुम आए हो वही न्यूटन प्लेस जो भी होगा उस पर मैं भी टर्न हुआ था। मैं भी अभी उसी पार्किंग लॉट में मैंने भी पार्क किया था। तो ये सब पापड़ बेल के देखे हैं। ये बर्तनों को मैंने भी मांझा किसी। इसलिए हम सब उसी नाव में, मैंने प्रारंभ में कहा था ना सत्र के। लेकिन जब कोई लोग, नहीं, निंदा तो करना नहीं चाहिए, जैसा जैसा नेचर है उसको ठीक है, लेकिन उस 100% गलत कर रहा है उससे भी कुछ नहीं बोलना, प्रेम से बोलना। प्रेम नहीं, वो आगे तो प्रेम से ही बोलना चाहिए। पहले प्रेम, बीच में प्रेम, और एंड में प्रेम अगर हो कि देख मेरे को कुछ तेरे को बताना है, करना है तो कर, नहीं तो नहीं, मेरे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बिकॉज आई लव यू, सीधा स्पष्ट शब्द में कहना, आई लव यू। ऐसा नहीं कि उनको पता है, वो समझते हैं, मे भी सीधा कहो ना मुंह से, इफ यू लव देम। अगर हित की भावना है, सचमुच में, तो हित की भावना नहीं है तो फिर कहो ही मत। फिर अपनी होशियारी दिखाने के लिए कह रहे हैं। अपनी चालाकी लगा, जिद्दी होता है ना, सुनने को भी तैयार नहीं होता है ना, ना उनकी यात्रा अलग है माँ। उनके हर 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 एक सत्र में, हम गेंसविल में गुजराती समाज के साथ जो करते थे, उनके सारे 18 अध्याय हो गए हैं, हिंदी में हो गए, उनका भी अंग्रेजी में समाप्त होने को आया है। तो 2013 से वहाँ पर करते रहते, 12-13 साल हो गए। तो वहाँ पर कहा थे कि जैसे अगर हम हाईवे में खड़े, या शायद हो सकता है यहाँ पर भी बात कहीं हो, दो उदाहरण देता हूँ ना इसके लिए। सपोज योर सन डजंट लिसन टू यू, है ना, वो टीनेज था, अभी अपने परिवार हो गया, अपने बच्चे हो गए, लेकिन सीधी बात है, गलत हो रहा है, माँ के बहाना से कह रहा हो, पर वुडंट लिसन टू यू, और माय सन डजंट एक्चुअली। लेकिन अच्छा है, उसका मार्ग वही ढूंढे।
तो अगर अगर मैं किसी हाईवे के किनारे 66 पे या 95 पे बड़े से हाईवे पे अगर किनारे में खड़ा हूं मैं, और वो ट्रक्स जाते रहते ना, I-81 पे तो कितने ट्रक जाते हैं, बिग 18 व्हीलर, बिग मैक के थे, एकदम तूफान से, और वो मेरे सामने से ट्रक के ट्रक निकल जा रहे हैं, और मैं सोच रहा ये थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट जा रहा है, बराबर सेंटर से नहीं जा रहा है। तो अभी सोचो मेरे सामने से एक ट्रक जा रही है 18 व्हीलर पूरी लोडेड उस पर, और वो मेरे सामने से जा रही है, उस समय में करो फूक मारो उसको और वो निकल गई, तो कितनी हिलेगी ट्रक, मेरे फूक से क्या हिलेगा? क्यों? क्योंकि वो 65 माइल्स पर आवर से हजारों टन की ट्रक जा रही थी फुल फोर्स में। मैंने जो फूक मारी, अगर विज्ञान की दृष्टि से देखे, साइंस से देखे, बिकॉज आई स्टडीड इंजीनियरिंग, तो थोड़ी तो हिलेगी, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो इतना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर है, इतनी हिलेगी, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका अपना मोमेंटम है अपने। ऐसे ही जो हमारा पुत्र बन के, बहू बन के, वो अपने गुरु परिवार वाले बन करके जो आए हैं, वो अपनी अपनी हर एक एक ट्रक है, अपनी यात्रा चल रही है। और हम जो सबक सिखाना चाह रहे हैं, हम जो बराबर ये गलत है, ये बराबर है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं, 100% गलत है। सपोज सपोज इसलिए इसलिए सामने खड़ा करके कह रहे, वो कुछ तो असर होगा, लेकिन ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो उनकी जन्मों की यात्रा है। वो तो बॉस्टन से निकले फ्लोरिडा जा रहे हो माँ, तुम इधर स्प्रिंगफील्ड में 95 पे खड़ी हो, यहाँ पर तो फूक मार रही हो, कब से उनकी यात्रा, उनको उधर जाना है कुछ काम से। तो इसलिए अपनी ओर से फूक मार देना, लेकिन ये अपेक्षा मत रखना कि अभी उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इधर जाएगा, वो समझेगा। जितने बार सामने से उतने बार फूक मार देना, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, बिकॉज तुम्हारी यात्रा वो है, इधर खड़ा रहना, और जितने भी ट्रक जाए वो फूक मारते जाना। मारना भी ठीक है। हाँ, अपनी ओर से, अगर अगर लग रहा है तो, अगर प्रेम है तो, अगर इफ यू आर विलिंग टू टेल देम शुरू में, बीच में और एंड में कि लिसन, आई सी some challenge with this, I love you, you're my son, and I care about you, इसलिए I feel like I should tell you this, but it's okay, I love you the same if you do this or don't do this, उसमें ऐसा कोई संबंध नहीं है, but this is something wrong, now this will eventually, तेरा नुकसान होगा आगे चल के, बाहर बाहर से फायदा दिख रहा भी हो, लेकिन तेरे को ये खाएगा मन, भीतर से अंदर से। इसलिए मे बी यू वांट टू स्टार्ट स्लोइंग डाउन, मे बी इसको कम कर देना, इसको छोड़ देना करके। ये मैंने कहा नहीं होता था कि अगर मेरा प्रेम नहीं होता था, मेरे को क्या करना है, रास्ते पे कोई जा रहा है तो, पर आई डीपली केयर अबाउट यू, आई रेज्ड यू, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि व्हाट डू यू थिंक, उसको इनवाइट करना, उसमें किसी को खाली उपदेश देके छोड़ मत देना, दैट्स अ मिस्टेक। Then stop and say, what do you think? What do you think? और वो कैसे हो सकता है, no mom, you're wrong, actually that's not it, the reason I'm doing is this, whatever, हो सकता है वो भी गलत, लेकिन maybe अपने को पता, oh okay, but anyway, like that's fine if that's what you think, but you know that, right, that I told you this because I love you, and say yeah, I know। तो फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट कुछ नहीं होगा, अपने हृदय में भी नहीं, उनके हृदय में भी नहीं। हो सकता है वो फूक से थोड़ा सा हिलेगा, हो सकता नहीं हिलेगा, थोड़ा तो हिलेगा ही, अगले बार करते समय गारंटीड, साइंस टेल्स अस वो ट्रक हिलती है ही। फूक मारी उसके सामने, इतनी बड़ी ट्रक हिलती, लेकिन इतनी कम हिलती है कि हमारी आंखों से नहीं दिखाई, मेजर नहीं कर सकते। ऐसे अगली बार फिर से वो जब गलती करेगा तो फिर से कर तो देगा, लेकिन सही, आई नो मॉम टोल्ड मी दिस बट आई गेस शी डिडंट अंडरस्टैंड, लेकिन वो फिर से होगा ही वैसे। तो इफ यू आर ट्रूली इन लव, if you're saying what you're saying in love, because of love, due to love, then say it। अगर प्रेम नहीं है तो मत कहना, फिर वो अपना बड़प्पन, अपनी अकल, अपनी होशियारी, अपना सब पूरा मसाला। और अगर प्रेम से कहे अपनी बात गलत भी हो, उसी की बात एक्चुअली सच्ची थी, प्रेम होता है कि इसीलिए तो हम अपने को ही बोल सकते हैं ना, दूसरे को तो गलती देखे और बताना के लिए थोड़ा वो होता है ना, फिर ये क्या, ये घमंड होकर ये अपनी को बड़प्पन खा के आए बोली, ऐसा सोचता है। इसीलिए कहना कि लिसन, लाइक शुरू में, आई एम अबाउट टू शेयर समथिंग विद यू, but the reason I'm saying is because I have always cared about you। I जिस किसी अपनी भाषा में कहना है, I see you making so much effort, I feel like थोड़ा सा और, थोड़ा सा इतना सा बदल कर देंगी तो और कुछ हो सकता है, इसलिए कह रहे हो। It doesn't matter वैसे, it make no difference in how I think about you,
है ना। जैसे मैं ये गीता योग, अपने तुम लोग हो ना गीता योग के ग्रुप पे हो सब, बीच बीच में मैं डालता हूँ, मे बी कल परसों में फिर से कि यू डोंट हैव टू जबरदस्ती इस पर रुकना मत, मेरा कोई अपमान होगा या मेरे को बुरा लगेगा, जीतू भाई को कैसा लगेगा, छोड़ना है तो छोड़ दो इसको, एग्जिट। ये कचरा पट्टी अगर लग रहा हो तो इसको कोई किसी को जबरदस्ती नहीं, मेरा प्रेम तुम पर कम नहीं होगा या मेरा कमिटमेंट तुम्हारे बाद में 6 महीने बाद फिर से ज्वाइन हो जाना लगता है तो सबको चॉइस दे देना, लेकिन अपनी ओर से कह देना कि तो फिर वो ठीक है। अभी कृष्ण ने अर्जुन को कहने की जरूरत क्या थी, अरे नहीं नहीं तेरे को तो करना पड़ेगा, वही बिकॉज ही लव्स हिम, धर्म की रक्षा के लिए जो बराबर है वो उसके लिए कह रहा था। इफ यू थिंक दैट व्हाट यू थिंक इज राइट इज एक्चुअली राइट, अगर पक्का है कि नहीं 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 ये ही बराबर है 100%, अगर तो फिर जरूर कहना चाहिए, लेकिन पहले थोड़ा सोच लेना कि जो मैं सोच रही हूँ वो पक्का बराबर है क्या, हो सकता है उनके कोई दूसरे कारण हो, ऐसा तो नहीं, तो फिर देन मे बी आस्क देम दैट rather than saying कि you're wrong, ये गलत कर रहे हो, कि I'm just trying to understand why are you doing this, I feel like this there must be a reason I don't understand, ना ऐसे करके, so we should do our part, we're part of the system ना, तो does that make sense? Yeah. Yeah. Yeah, but sometimes that when we say those things, the listener doesn't accept it, and the community says that she preaches too much. She's bold. She talks in front. She comes and tells us this. She has no right to say this. So there's a limitation. हो सकता है वो सब सच है, So she has maybe they are right. दूसरे से तो चुप ही रहना है। मैं तो अपने बेटे को ऐसे ही बोलती हूँ, अगर कुछ बोलती भी हूँ, I don't micromanage, and then I tell, even he is very introverted, he less talk करता है, जब बोलता है तो solid बोलता है, तो मैं उसको ही बोलती हूँ, no matter what you do, I love you, I'm telling you, you will be my son, I will be your mother, so you have to listen. If you don't listen, Yeah. you are old enough to understand. Sometimes advising, especially in this country, advising, it becomes Kids like is very limitation hard. of words. Like, Yeah. but then you are so good, you can say that to me. There's so much limitation in words and media in this country. अपने country में कुछ भी बोलो, like तू मोटी हो गई है तो you can say, but here you'll go to jail if you say मोटी. लेकिन ये सोचने वाली बात है कि फिर शरीर में अटक गया ना, मोटा कौन है? मैं सोचती हूँ कि the level of people. टॉलरेंस बहुत कम है। जैसे अब जब हम लोग इतना क्लास ले लिए हैं, हम 5 है ना, we can comment on each other. So, you can do, because now they have the same level. I'm also in the same level with स्नेहा दीदी, हम लोग बोल रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, उसने कुछ देखा और बोलकर हम लोग ये लेवल में पहुंच गए हैं। पर if you go to the another level who have never heard Gita, never heard of this advice, they'll say that you are too bold to ask this question. So मैं ये बोलती हूँ, limitation हो गया है एडवाइस में। हाँ, लेकिन अभी आपने मेरे पास तो इतना समय नहीं कि लोगों को बहुत सुधारे। अपना काम। I am late. I'm already late in life. सबसे अच्छा है जहाँ देखो कुछ समझ में नहीं आया, या तो अपनी डिसरिस्पेक्ट नहीं कराना है, वहाँ से चले जाओ, उस ग्रुप में ना रहो और मौन रहो, क्योंकि मुंह खोलोगे तो अगर अपसेट होगे तो कुछ निकलेगा। मैंने देखा है जीतू भाई, मैंने I have been speaking, like sometimes when I see wrong, I did speak in the office also, like, oh, that was wrong, you didn't do. Then I realized that no, I was not winning on that. I was the loser. Then I started keeping quiet. Now I'm becoming a winner. I said, she never mentioned that. She's good. कैसा है ये, क्या it's so hard to predict. आपका सबसे अच्छा ये आज का क्लास में भाव था, जो सेब तो उसी ने दिया है, मैंने लाकर भाव से चढ़ा दिया या कुछ, तो ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। That is very हम लोग को इम्प्लीमेंट करने अच्छा लगता है। That is king. ये जो एडवाइस है ना, वो तो अभी साईं बाबा की अगर के साधक है तो ये बात साईं सच्चरित्र में अभी तक तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन साईं बाबा से ही कही हुई बात है, ऐसा मैंने पढ़ा सुना है कि, और मैंने वो अपना लिया, बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर। I mean सारी बातें, एवरीथिंग, बट दिस पर्टिकुलरली कि अगर कुछ मौन की बात है ना, मुंह खोलने से पहले ये बात पहले कही हुई, फिर से याद दिलाना, 4 प्रश्न पूछे, किसी को बताना है ये मोटी है, रोटी है, जो भी है, डबल रोटी है, तो उसके पहले कि क्या ये सत्य है, पहली बात मुंह खोलना है, किसी से कुछ बोलना है, सत्य है क्या, और जवाब है ना, वो तो वहां पर ही क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, आधा तो उधर ही, आई डोंट नो
who can say it truth? 50% of the times we think it is, but we don't know for sure, है ना? Yeah. और फिर दूसरी बात की क्या ये मीठी है ना, like the way I'm saying is sweet, क्योंकि चॉइस है कौन से शब्दों का उपयोग करना, टोन कैसा है, किस बॉडी लैंग्वेज कैसी करनी है, ये सब से सद्भावना है या दुर्भावना है पता चलता है ना, खाली शब्दों से नहीं करते, द एटीट्यूड विद व्हिच वी से। और तीसरी बात, एक्चुअली ये तीसरी बात थी, दूसरी बात थी क्या हितकारक है, उस जो भी मैं कहने जा रहा हूँ उसका उससे हित होगा क्या। पहली बात क्या ये सत्य है, दूसरी उनके क्या हितकारक है, तीसरी बात मीठी है क्या, मतलब हृदय को भाने वाली, मतलब उन खाली चिकनी चुपड़ी बातें करो ऐसे नहीं, बट द वे आई एम सेइंग कैन आई डू बेटर देन दिस। और चौथी बात क्या मौन से श्रेष्ठ है इज दिस इवन बेटर देन चुप बैठे उससे भी श्रेष्ठ है क्या। अगर ये चारों के यस सर यस यस फिर मुंह को खोलो, नहीं तो अपने आप में मेरा सिमरन करो। मौन व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता, देखो सुनो सब नो। A tone is very important. Sometimes people say something is मेरे दिल में तो तुम्हारे लिए प्यार है, पर वो सामने वाले को नहीं दिखता है। Tone is the very important thing. क्या भाव वही है ना, टोन एंड भाव। यहाँ पर कोई फूल नहीं, कोई बुद्धू नहीं, सब समझते हैं। वो एक गाना था राजेश खन्ना का, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है। कई बार हम लोग समाज में ऐसे रहते हैं, हम लोगों को दिखाना पड़ता है कि भाव मतलब आचार विचार दिखाना पड़ता है। इवन हम जानते हैं कि सामने वाला थोड़ा गलत है या कुछ भी, हम लोग चुप रहे, उसमें बेटर ये है कि चुप रह जाओ, कॉन्फ्लिक्ट ना करो। मैं करीब ऐसा रोजी आई नहीं आ जाना था उसका वो प्रश्न पिछले बार का आधा रह गया था ना, वी वुड हैव टेकन इट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। उसने कहा था ना कि मास्क जैसे पहनने पड़ते या पहन लेते हम लोग, तो वो कि उसका कैसे करे। नेक्स्ट टाइम इफ शी कम्स वी कैन डू दैट, बट एनीवे लेट्स गो फॉरवर्ड विद दिस श्लोक। सो समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय, मैं सब में सम प्रकार से, मेरे लिए सब एक जैसे है, मैं किसी का द्वेष नहीं करता और किसी को स्पेशल फेवर नहीं करता। ये लोग स्पेशल है, इनको अलग से कुछ दे देते, रख के अपना छुपा के रखा है इधर में इसके नीचे, उनको अलग प्रसाद दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए सेम है ना। जैसे अगेन पढ़ते हैं तो सबको दी है, सबको प्रसाद है, जिसके भी आता है जिसके लिए। तो ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि हम, वो उनको ले क्या जाना है, दे डिसाइड, मेरे को जिस प्रकार से भजते हैं। ऐसा पहले भी भगवान ने कहा था गीता में ही, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, चौथे अध्याय में, तांस तथैव भजामि हम, कि मेरे सामने जिस भाव से आएंगे उसी भाव से मैं रेसिप्रोकेट करूंगा। यशोदा ने कृष्ण को बच्चा माना, तो उसने यशोदा को बच्ची नहीं माना, उसने यशोदा को माँ माना, माँ बेटी का। अर्जुन ने कृष्ण को दोस्त मान के गले में हाथ रखा, तो कृष्ण ने भी उसको दोस्त मान के इधर का उसके गले में हाथ रख दिया, है ना। हनुमान जी ने राम जी को भगवान के रूप में माना, तो उन्होंने भी उनको जैसे शिष्य जैसे उपदेश किया, ये करके जाओ वो करके जाओ, इधर से पहाड़ लेकर काम बताया। जैसे जिस भाव से हम भगवान के पास जाएंगे उस भाव से वो हमें स्वीकार करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये भजन की, भज मतलब क्या, भजन मतलब गाना नहीं, गाना भी हो सकता है, लेकिन भज भ मतलब बुद्धि अकल, है ना। और उससे जो यजन करता है, मेरा विचार, जिस विचार से मेरे विषय में विचार करते हो, जिस भावना से, इसलिए जो भजन गाते हैं उसमें अलग अलग भाव प्रकट होते हैं ना। भजन में अलग अलग सुंदर सुंदर भाव होते हैं, किस किस प्रकार से, कि तुम बुलाते नहीं यशोदा जैसे बुला के देखो, खाते नहीं शबरी जैसा खिला के देखो, नाचते नहीं राधा गोपियों जैसे नचा के देखो। वो जो भजन है उसमें मेन बात कौन सा राग है, कौन सा ताल सुर है, ये नहीं, मेन बात है भावना क्या है। तो एक बार अगर हम ऐसे बुलाए तो फिर तो 1000 बार वो भजन गाने की जरूरत ना हो, अपने सामने आके बैठ जाएंगे, खा लेंगे, है ना। तो ये हमारे विचार कैसे है, कौन से विचार व्यक्त कर रहे भगवान के सामने, उसको भजन कहते हैं। तो भगवान यहाँ पे ये भजन्ति त्वां माम भक्त्या, मेरे को जिस प्रकार से भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार प्राप्त होता हूँ। कंस ने दुश्मनी ली तो उसको क्या मिला, कृष्ण में दुश्मन मिला, वो उससे बड़ा दुश्मन नहीं मिला था उसको। रावण ने दुश्मनी करी राम जी से, तो राम जी ने उसको तीर से निपटा दिया, है ना। तो जिसने राधा ने क्या प्रेम, गोपियों ने प्रेम किया, तो उनको हर गोपी को अपना कृष्ण मिल गया था ना महाराष्ट्र में, खाली राधा का नहीं रहा। वन देयर वाज अ टाइम व्हेन एवरी गोपी got her own full personal कृष्ण। ऐसे में कहते हैं एवरी गोपी सिटिंग हियर
can have her own full personal God, है ना। खाली दूसरी का, खाली राधा के कृष्ण रह नहीं जाएंगे फिर, खाली वो किसी इनके साई नहीं रह जाएंगे, अपने पूरे के पूरे हमारे पर्सनल, मेरा साई, मेरे साई हो जाएंगे, है ना। जैसे तो सो लास्ट अभी है क्या समय, एक दो श्लोक कर ले आज, या नेक्स्ट टाइम करते। लेट्स स्टॉप हियर टुडे, देयर आर दो श्लोक बाकी है। अगली बार का आखिरी सत्र के दिन अप्रैल में, इफ द फ्लाइट्स गो, आई एम सपोज्ड टू बी इन इंडिया, तो फिर मे बी मई में फिर दूसरा अध्याय। तो नेक्स्ट टाइम आई विल कम अगेन नेक्स्ट सैटरडे 28 तारीख को। बाकी जो दो श्लोक बचे 9वें अध्याय के, वो अगली बार करते हैं, और फिर समरी कर लेंगे 9th चैप्टर की। तो हाँ, संडे, सॉरी, और मेरा वो सैटरडे संडे दोनों दिन होता है ना, तो कहीं कुछ, इनफैक्ट इस समय कल भी है, टुमारो इंडिया, ये नवरात्रि चल रही है ना, तो देयर वाज बॉम्बे पुणे में जो उन्होंने कहा था कि राम रसायन के विषय पर या कृष्ण अमृत पर उनको सुना था, तो टुमारो एट 10 o'clock एट नाइट, क्योंकि उनके लिए 7:30 बजे सुबह जूम पे भी रहेगा। तो इसलिए मेरा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती कौन सा किधर कहाँ पर है। किसी किसी दिन एक ही दिन दो होते हैं, सुबह इधर है इस भाषा में, दोपहर में इस भाषा में, सुबह मराठी में, शाम को इंग्लिश में, वो जूम पे, ये लाइव है, हाइब्रिड, इसलिए थोड़ा अभी बुढ़ापा भी आ रहा है ना, तो तो अप्रैल में आप जा रहे हैं तो नहीं होगा ना क्लास? एज ऑफ नाउ अभी देखते, इफ होपफुली बाद में बहन आएंगे। हाँ, इनफैक्ट टुडे शी इज डूइंग रेकी का फाइनल लेवल 4 दिन भर का वो, हाँ, इसके बाद उसका कंप्लीट हो जाएगा रेकी का वो विभाग स्टार्लिंग में। तो या नेक्स्ट you get an upgrade in April, you get the higher entertaining. So let's stop here and let's say अंजू दीदी है, सुषमा दीदी है, अगर आप अनम्यूट करके कुछ शेयर करना चाहते हो मेरी दक्षिणा ब्राह्मण की। एक है कि आज के सत्र से अपने काम की क्या बात नहीं, इधर उधर की नहीं, मेरा ही कहा मेरे को मत सुनाना वो मैं जाकर के घर पे अलग से सुन लूंगा। अपने शब्दों में, अपनी आवाज में अपने विचार सुनाना कि आज के स्पेसिफिक जो सुना ध्यान अथवा ये, उसमें तुम्हारे काम की क्या बात है, जॉब में, नेबर्स के साथ, परिवार में। और फिर दूसरा प्रश्न ये है कि उसका क्या करोगे। सो व्हाट विल यू डू स्टार्टिंग टुडे, व्हाट विल बी डिफरेंट स्टार्टिंग टुडे। अगर ये कह सको तो कृपा होगी। So Anju Didi, I see you are unmuted already if you want to start, and Sushma Didi, you can also unmute and share. जय कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तो हिंदी में कहो, जिस भाषा में कहना चाहती हो। ठीक है, हम लोग सुन रहे हैं, आप कहे। हाँ सुन रही हूँ। हाँ, इनका वीडियो नहीं ऑन है लेकिन आप देख सकते हो शायद। अच्छा, सुषमा दीदी आपको भी कुछ कहना हो तो कहना, या तो फिर यहाँ सुनते ना, वे कुछ कहानी नहीं सुनी, अच्छी लगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। समझ रही हूँ थोड़ी थोड़ी। अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। श्री कृष्ण जीतू भाई, सबको जय श्री कृष्ण। हाँ, ये सुषमा दीदी है, दर्शन करने हो तो नहीं, वो आपने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर तो मैं ठीक तरह से दे नहीं सकती, लेकिन जो वहाँ के लोगों ने क्वेश्चन किया वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो आपने आंसर दिया वो भी बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से लोगों को समझाना चाहिए, बार बार कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। वी गॉट द लेसन दैट, आई रियली लाइक इट। और क्वेश्चन भी है कि बोलते हैं कि ज्ञान बांटना चाहिए, लेकिन बांटने का मतलब ये नहीं कि हर किसी को पकड़ के बांटते रहो। उस इंसान से बांटना चाहिए जो इंटरेस्ट हो, और ज्ञान के सिवाय कोई भी चीज, जानने वाली चीजों जिससे अपने को फायदा हुआ है वो भी बांटना चाहिए, मेरे को लगता है। आपको इसका आंसर क्या है जीतू भाई? हम वही बांट सकते हैं जो हमारे पास है ना। पहली बात तो अगर ज्ञान बांटने जा रहे हैं तो आर यू श्योर दैट ज्ञान है? आई मीन वही तो मुझे ज्ञान, वैसे वर्ड मैंने जोड़ दी है, ज्ञान मैंने जोड़ दिया, क्योंकि ज्ञान के विषय में ऐसे कहा है, कभी ने एक बार ज्ञान हो जाए तो फिर इसके बाद कभी दुख नहीं होता, पहला लक्षण जिसके पास ज्ञान है उसको फिर जीवन में कभी भी किसी भी बात से, किसी भी व्यक्ति से दुख हो ही नहीं सकता, उसको ज्ञान कहते हैं।
अगर ज्ञान हो गया हो तो जरूर अवश्य बांटे। फिर जैसे कमल खिलता है ना, तो मधुमक्खी अपने आप से आ जाती है ना, वो कमल बुलाने नहीं जाता लाउडस्पीकर लगे, अरे मेरे पास है आ जाओ करके। ऐसे सचमुच में जब ज्ञान, तो फिर वो अपने आप ही ईश्वर व्यवस्था कर देते हैं, लोगों को भेजते हैं लेने के लिए, जिस पर कृपा होती है। इसलिए अपने आप में स्थित रहे, अपने आप में शांत रहे, अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहे और बढ़ाते रहे और संजो कर रखे। तो बाकी सांसारिक ज्ञान के तो कोई, तो उसका मतलब कोई नहीं है। नहीं, ज्ञान का मतलब अब मैं तो ज्ञान क्या जानती हूँ जी, तो भाई कुछ नहीं, मेरा वर्ड थोड़ा गलत हुआ। जैसे जान जो चीज सुनी है, जैसे आपसे मैंने कुछ सुना है, तो वो आज जी तो भाई ने ऐसे बोला करके शेयर करना, उसे ज्ञान तो नहीं, अब क्या बोलते हैं उसको वर्ड, मुझे कुछ ज्ञान तो कहाँ, ज्ञानी तो एक पॉइंट भी नहीं हूँ मैं। नहीं लेकिन नहीं जो नहीं, चीज कभी जानते नहीं। हैं, जो वो बात शेयर करना चाहिए कि नहीं, उन बंदों से करना चाहिए जो सुनते हैं, है ना। हाँ, पहली बात, ऐसा नहीं है कि आपके पास 1% भी ज्ञान नहीं है, ये भी बात भी सच नहीं है। मनुष्य में लगे दैट्स, मैं हो सकता है 70 80 90% ज्ञान है आपके पास, हो सकता है, मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन काम तभी बनता है जब 100% होता है, तब, है ना। तो इसलिए हमारा प्रयास है। तो एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, या अगर वो सचमुच में आप उनके हित चिंतक हो, वो सुनने वाले में से है, तो इफ यू वांट टू शेयर द, हे दिस इज व्हाट आई, जैसे मैंने कहा कि मैंने साईं बाबा से कही हुई बात सुनी थी, कि मैंने ये पढ़ी कहीं नहीं, लेकिन ये 4 प्रश्न प्रश्न पूछने के पहले ये करना चाहिए, किस मुंह खोलने के लिए। आई जस्ट शेयर्ड विथ यू, राइट, दैट ही सेड हम्म। मेरा लाभ हुआ, मैंने कहा मेरा फायदा हुआ बहुत, वो सुन के साईं बाबा ने ऐसा कहा था। तो हो हम्म। सकता है तुम्हारा भी फायदा होगा, इफ यू वांट टू टेक इट, एंड आई हाँ, बेनिफिट। यही बात है, हाँ जी। मैं हाँ, वही वही पूछना चाहती थी, वो मेरा कुछ वर्ड खा। कि मैंने ये दवा लेकर के, अभी एलर्जी सीजन चल रहा है, कैसे वो देख क्लैरिटी से, हो सकता है ओवर द काउंटर तू करके लेकर के देख, मेनी पीपल हैव बीन, नहीं तो लोकल हनी करके देखना, पानी से पी के, हो सकता है। व्हाई, बिकॉज आई सी हाउ यू आर सफरिंग, आई वांट टू सी इफ आई कैन हेल्प यू, मे बी नॉट, करके ओपन माइंडेड रहना। हाँ शायद जी। लेगा, अब तुम्हारा माल लेगा, नहीं तो नहीं भी लेगा, तो बुरा मत मानना अगर उसने कह दिया कि ना, ना ऐसा नहीं। तो ना, आई थिंक अगर हित की भावना से है, प्रेम से कह रहे हैं, तो शेयर कर सकते हैं। जी जी, हाँ, यही पूछना चाहती या ठीक। बिल्कुल, जरूर। तो अच्छा, यहाँ पर कोई, एनीवन, वी हैव maximum 10 minutes if anyone wants to share anything. और अगर आज मौन ही रहने की इच्छा हो रही है, तो वो भी ठीक है। हाँ, ठीक है। बाय द वे, एब्सोल्युटली, मौन हो तो, मौन से तो कोई श्रेष्ठ है नहीं, है ना। द ओनली रीजन आई इवन आस्क्ड दिस इज कि ये माधवी ने मेरे खोपड़े में डाल दिया था, कि पहले मैं ऐसा नहीं करता था, लेकिन वो मेरी गुरु है ना सिखाती है, सिखाती नहीं, बिकॉज उनको पक्का करना चाहिए कि, और द वन वे टू डू दिस इज कि दैट एनकरेज देम टू थिंक अबाउट इट, कि नहीं तो फिर सुन लिया, भूल गए, फिर अलग हो गया ऐसे। अदरवाइज ऐसे कोई 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 नियम नहीं है। यू ऑल नो कि गीता योग में नियम है ही नहीं, नो रूल्स जस्ट लॉ, है ना, सीधी बात है, जिसको जैसा रहना रहे। तो भाई ये भाव कैसे बढ़ाते हैं? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, लोडेड प्रश्न भी है। अभी थोड़ा संक्षिप्त में कहता हूँ, मे बी नेक्स्ट टाइम थोड़ा डिटेल में कहते हैं। अगर मैं, आई अंडरस्टैंड भाव, भगवान के बारे में भाव, राइट, ईश्वर के बारे में भाव कैसे बढ़ाना है, इसका एक श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर उदाहरण रुक्मिणी का आता है। रुक्मिणी ने कृष्ण के लिए पत्र लिख के भेजा था ना, कि मेरा आकर के वर्ण करके जाओ, नहीं तो मेरा शरीर नहीं मिलेगा कल, करके आत्महत्या कर लूंगी, मतलब अपने आप को जला दूंगी, करके उसने लिखा था। तो उस पर से फिर लेकर के चलता है कि हम, क्योंकि उसका प्रेम हो गया था, रुक्मिणी का कृष्ण पर प्रेम हुआ था, तो कहती कि मैंने मेरा हृदय, रुक्मिणी लक्ष्मी थी, वो और किससे ब्याह करेगी नारायण छोड़कर, है ना, कि मेरा मेरा हृदय पूर्ण रूप से तुम्हें दिया हुआ है, इसलिए मैं कुछ नहीं मेरे पास बाकी, मैं दूसरे किसी को दे सकती हूँ। अगर ये जो शिशुपाल से ब्याह होने वाला था, क्योंकि उस रुक्मिणी का भाई रुक्मी, उसका दोस्त शिशुपाल जो कृष्ण से नफरत करता था, तो कहते वो हाथ भी, कोई पर पुरुष हाथ भी लगाएगा तो वो अगले क्षण में भस्म हो जाओगे, इसलिए ऐसा होने से पहले तुम मेरे को ले जाओ यहाँ से अपहरण करके। तो लेकिन उसमें पत्र में उसने बहुत अच्छा लिखा था कि कैसे उसके भाव उभरे कृष्ण के बारे में। उसने उसको कभी आज तक देखा नहीं था कुछ, मैंने खाली के देखी, लेकिन मैं लोगों से सुनती हूँ, फिर किसी ने कुछ कहा, फिर किसी ने, फिर मैं उनसे पूछती हूँ, अच्छा ऐसा क्या कृष्ण ने
12 वर्ष की उम्र में पहाड़ को उठा लिया, ऐसे कैसे, फिर और कैसे गया? मैंने सुना 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 और मेरा आकर्षण बढ़ते बढ़ते गया, और फिर मैंने जितना जितना आकर्षण बढ़ा उतना उतना पूछती गई कि और बता, और सुना है उसके बारे में, ऐसे कर करके। और फिर मैं उसके बाद जो सुना उसके ऊपर मैं विचार करती गई थोड़ा अपने ही मन में। फिर ऐसा एक समय जिसमें मेरे पूरे तन मन में तू ही छा गया, कृष्णमय हो गई मैं। अब मैं ये सोच ही नहीं सकती कि ये सारा का सारा मैं जो हूँ वो कृष्ण छोड़ के और किसी का हो सकता है, कि मैं किसी की और दूसरे की हो सकती हूँ। इसलिए अगर तुम चाहते हो न, यू एंड आई हैव नेवर मेट, यू हैव नॉट सीन मी, आई हैव नॉट सीन यू। तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी है, मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, उधर टेलीफोन नहीं था, ऐसा कुछ फोन नहीं थे, ऐसे कुछ भी। लेकिन मैं तुमको बोल रही हूँ कि मैंने मेरा सर्वस्व तुम्हें अर्पण कर दिया है। या तो तुम ही ले जाओगे इसको, या तो फिर ये जलकर राख हो जाएगी दूसरे दिन, और उसमें तुम्हारी मर्जी है, एक्सेप्ट आइदर वे इज फाइन, दोनों करके। लेकिन उसमें पत्र में उसने लिखा था कि कैसे 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 उसका आकर्षण बढ़ते गया। उसकी समरी ये थी कि मैंने पहले किसी से सुना, फिर मैंने उससे और पूछा, फिर और जानने का प्रयास किया, फिर किसी ने तुम्हारी लीला बताई, किसी ने गुण बताया, किसी ने तेरा रूप के बारे में बताया, किसी ने तेरे बांसुरी का प्रभाव बताया, किसी ने बताया कैसी मस्करी करता था, किसी ने बताया तो ऐसे झूठा था। मेरे भाई के मित्र आते तो वो तेरी निंदा से सब अलग अलग लीलाएं बताते हैं, है ना। उस रुक्मी अच्छा आदमी नहीं था, इसलिए उसके सारे दोस्त लोग भी ऐसे ही थे, जरासंध था, बाणासुर था, शिशुपाल था, ये सब आकर के वो जानते नहीं थे, लेकिन वो कृष्ण के बारे में बात करते रहते थे लेकिन नेगेटिवली बात करते थे। अरे वो लोग कहते हैं उसके बारे में तो ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें, वो तो माया भी है, उसने ऐसा कोई हो सकता है पहाड़ उंगली पर उठा सकता है, इसलिए वो उंगली पे उठाया ऐसे करके। लेकिन फिर भी वो जान नहीं रहे कि वो फिर भी कृष्ण के दायरे में लटके हुए हैं, इसलिए उनको भी मुक्ति मिली थी, है ना। शिशुपाल का भी जब उसकी ज्योत उसके चरण में आई थी, ऐसे ही कंस का हुआ, ऐसे ही रावण का हुआ। राम राम राम, इतना राम के बारे में सोचा कि राम ने जब उसकी मृत्यु हुई तो राम में ही विलीन हो गया। तो पॉइंट फॉर इन समरी राइट नाउ, वी कैन ओनली लव समवन दैट वी नो अबाउट। जिसके विषय में जानते ही नहीं है उसके विषय में उसको प्रेम कैसे कर सकते हैं? अगर साई राम साई में अगर प्रेम है तो कैसे, कि पहले तो किसी से सुना था ना, लाइक याद करो 10 साल पहले 20 साल पहले जब भी होंगे, बचपन में जब भी होगी, somebody did something, somebody said something, and then we became curious, and then we read something, or someone else said more, and then we wanted to know more, then we went there, and then someone else said more. ऐसे उनके बारे में आकर्षण बढ़ते गया, उनके फिर वो एकत्रित कॉन्सेंट्रेट होते गए, नहीं यही 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 यही, किसने क्या कहा वो तो भूल गए, छूट गए, कहाँ गए थे गए, लेकिन जिसके बारे में कहा था वो रुक गया, है ना। से भाव ऐसे बढ़ते जाएंगे उसके विषय में इसलिए पढ़े, है ना, शास्त्र पढ़े, जिसके विषय में भी भाव जागृत करना चाहते हैं। जैसे मैं अभी साई सच्चरित्र पढ़ रहा हूँ, तो कितनी बातें जो मैं जानता नहीं था, है ना, कितनी बातें जो मैं जानता नहीं था उनके विषय में वो अभी समझ में आ रही है, तो अपने आप आकर्षण बढ़ते जाता है ना, उसका प्रभाव भी वैसे होता है। तो फिर अगर मैं अभी शिरडी जाऊंगा, अगर विचार है मन में अप्रैल में, तो आप अभी मेरा एक सीक्रेट है, वो अभी देखते प्ले आउट होता है क्या, लेकिन उनकी मर्जी एक उसके विषय में। तो अभी मैं ये बात कर रहा हूँ तो मेरे मन के भाव उभर आ रहे हैं, मेरे को जुड़ के तुम्हारे मन के भाव उभर आ रहे हैं। सो वी कैन ओनली लव समवन दैट वी नो अबाउट। इसलिए ऐसा करें कि जिसके विषय में भाव उभरना है उसके विषय में जानकारी इकट्ठा करें, उसके बारे में पढ़े, उसके बारे में सुने, उसके बारे में पूछे, उसके बारे में विचार करे, उसकी पूजा करे, उसके भजन गाए, उसके लिए नाचे गाए, रोटी बनाए, कचरा फेंके, सब झाड़ू लगाए, जब भी करे, नहाए धोए, स्वच्छ हो जाए, अलंकार करे, श्रृंगार करे, जो भी कर रहे उसके नाते उस समय हो जाए, तो फिर भाव ही भाव हो जाएगा, है ना। तो आपको ये मुझे एक प्रश्न आया, हाँ, मुझे एक प्रश्न आया आपके दूसरे। अच्छा, ओके। वो साई चरित्र कैसे आपको इतना साल के बाद आपने जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, दैट मींस यू स्टार्टेड टू लर्न अबाउट साई बाबा, कि आकर्षण बढ़ गया है। हाँ, पढ़ रहा हूँ पहली बार, लेकिन हमारे तो आकर्षण कैसे हुआ ये? आई मीन उनके बारे में उनकी लीला ही है। आई मीन द रियल आंसर इज हिज ओन ग्लोरी, राइट। द ट्रूथ इज उनकी कृपा से। मे बी द सेकंड इज लाइक मे बी स्नेह दीदी के आशीर्वाद से हो सकता है यहाँ पर आने से, लेकिन नहीं, द फुल ट्रूथ इज बचपन से नागपुर में बहुत बड़ा साई मंदिर है। आई ग्रो अप इन नागपुर व्हिच इज इन द सेंटर ऑफ इंडिया,
लाइक एक्चुअल सेंटर में है, 0 माइल। वहां पर बहुत बड़ा साई मंदिर है और बहुत भक्त, नागपुर में साई भक्त बहुत है, कहाँ नहीं है, मेरे को तो लगता है सब जगह होते हैं। तो और वैसे भी फिर मैंने एकदम बचपन में, शायद मिडिल स्कूल में था, शिरडी के साई बाबा नाम की मूवी आई थी, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, हेमा मालिनी, राजेंद्र कुमार, शिरडी। आप देखी होगी तो, नहीं तो यूट्यूब पे देखा, शिरडी के साई बाबा ऐसा नाम था उसका। तो वो जब देखा, मैं बच्चा था एकदम, मतलब मे भी 7-8 साल का होगा, तो इतना इन्फ्लुएंस हो गया था कि वाह ऐसा भी कोई हो सकता है, ऐसे चमत्कार, ऐसा। वो दीपावली में तेल की जगह पे पानी डाल दिया, और वो हम लोग गरीबी में पले थे, तो ऐसे हम लोग बहुत घर में तेल ऐसी वगैरह नहीं थी। आई ग्रो अप इन अ वेरी मॉडरेट, वेरी हम्बल फैमिली। सो वो सब देख के आकर्षण के, वाह देयर इज, किस रखवाला होता है कोई, गरीबों का भी रखवाला होता है कोई, सबकी सुनने वाला कोई होता है करके। तो वो तब से वो मूवी देखने के बाद चल पड़ा था। ऐसे बीच बीच में कभी वो मेरे परीक्षा है तो माँ कहती थी सब देव मंदिरों में जाकर के ना, 10वीं है इम्पोर्टेंट है, 12th है, तो फिर साई मंदिर में जाकर के मिन्नत मान के मेरे अच्छे नंबर आने दो, तो फिर मैं आकर के ऐसा करूंगा। वो ना नॉर्मल जॉब ऐसे करके थे, साई बाबा पीछे में तो कहीं तो थे, फिर धीरे धीरे कर करके आई थिंक। लेकिन आप लोगों की एनर्जी से, the truth be told, I think it's because of you all that it came back, and हो सकता है समय भी आया है, समय आपने सही बोला, ये समय अपने आप से हो जाता है, there's a connection कि the right time when you बाबा need it, बुलाते it will हैं ना। appear and you और ऐसा भी संयोग कि गीता के हो सकता है आपको गीता से लाभ हो, मेरे को साई से, तो वो 2 नदियां मिल गई, है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ भूलना मत, we are all in the same boat, हम एक ही नाव में बैठे हैं, इस किनारे से उस किनारे जा रहे हैं, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है, कभी न मत मानना, है ना। तो जय श्री कृष्ण, साई राम। चलो ठीक है, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।